रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ है, जो जामवंती की पुत्री थी। कथाएं तो ये सब विस्तार से हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा समय तक रुक नहीं पाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरा विवाह हुआ था भगवान का सत्यभामा से, जो सत्राजित की पुत्री थी। बोलो जय श्री कृष्ण। चौथा विवाह हुआ भगवान का कालिंदी से। पांचवा विवाह हुआ भगवान का सत्या देवी से। छठा विवाह हुआ था भगवान का लक्ष्मणा से। और सातवां विवाह हुआ था भगवान का मित्रविंदा से। आठवां विवाह हुआ था भगवान का भद्रा देवी से। इनमें से यदि किसी विवाह की सुनने की आपकी विस्तार से इच्छा हो तो वो अपने मन की बात रख सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, इनमें से कुछ कथाएं तो ऐसी हैं जो हमको सुनना भी बहुत आवश्यक है। बोली वृंदावन गरी लाल की, नंद के लाला की जय। भगवान की अष्टपटरानियां हैं ये, और भगवान के विवाह कितने हुए हैं? 16,108। पृथ्वी का एक पुत्र था जिसका नाम था नरकासुर। लोग अपने दूसरे शब्दों में उसे भौमासुर भी कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की है कि मैं एक साथ में 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। तो इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के गरीबों की कन्याओं को, अमीरों की कन्याओं को पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के लाया, सबको जेल में बंद कर दिया। तो पकड़ पकड़ के उसने 16,100 कन्याओं को बंद कर लिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, एक संत नारद के बारे में आपने खूब सुना होगा। नारम ज्ञानम ददाति नारदः। नारद को आप सभी जानते हैं। नारद, नारद, जो नारद ने कह दिया उसे भगवान भी रद्द, क्योंकि नारद एक भगवान का मन है। भगवान के लिए जो काम जल्दी में करना होता है वहां नारद जी प्रकट हो जाते हैं। अब नारद जी सत्यभामा के पास प्रकट हो गए। अरे देवी, भगवान के 16,108 रानियां हैं, लेकिन इस सब में ज्यादा मुड़चड़ी कौन है पता है? सत्यभामा। क्यों? बोले मैके से एक ऐसी मड़ी आई है जो रोजाना 8 बार सोना देती है, और ससुराल में जाकर के ज्यादातर, बोली वृंदावन धरी लाल की, भाई जयकारा लगाए को जोर से, नंद के लाला की। ससुराल में जाकर के बेटी सबसे ज्यादा खुरापात कौन करती है? सबसे ज्यादा सबके लिए डांटा डूटी कौन करती है? जिसके मैके से खूब धन मिल गया हो। अब सत्यभामा को मैके से मड़ी मिली है, वो रोजाना 8 बार सोना देती है। नारद जी ने आकर के मूड खराब किया है। देवी, तुम्हारे पास कल्प वृक्ष होना चाहिए। बोले कैसा कल्प वृक्ष? बोले देवी, उसके नीचे बैठ के जो कल्पना करोगी वही फल मिल जाएगा। तुम तो भगवान की पटरानी हो, तुम्हारे प्रभु सब कुछ देने में तुम्हें समर्थ हैं, मंगाती को नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास चिंतामणि भी होना चाहिए। उससे क्या होगा महाराज? बोले चिंतामणि जब तुम्हारे पास होगी तो उसके पास में बैठ करके जैसा चिंतन करोगी वैसा ही फल तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगी? बोले तुम्हारे पति तुम्हें दोनों चीजें ला सकते हैं। सत्यभामा रूठ गई, कोप भवन में चली गई। पहले जो राजा महाराजा थे इनके कोप भवन थे,
जो पत्नी रूठ जाती थी वो कोप भवन में चली जाती थी, फिर पति लोग मनाते थे, ऐसे मनाते थे कि मैं नहीं बता सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को भवन में गए, सत्यभामा से पूछा आखिर देवी बात क्या है। बताया महाराज हमको कलप वृक्ष चाहिए, चिंता मणि भी चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब पति कितना भी बड़ा हो भैया, दुनिया के लिए कलेक्टर होगा, लेकिन धर्मपत्नी के सामने छोटा ही हो जाता है। अब भगवान बोले देवी जो कहोगी करना पड़ेगा, घर की खटपट तो खत्म हो कम से कम, और घर की खटपट जिसके घर में हो जाए उसी का मूड खराब। भगवान ने कहा चलो देवी तुम्हारी इच्छा है। तो गरुड़ जी को बुलाया, भगवान पीठ पे बैठे तो सत्यभामा कहने लगी आज हमारी भी इच्छा चलने की। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी तो आज जरूरत है। गरुड़ जी ने हाथों पे बैठा लिया सत्यभामा के लिए, भगवान पीठ पे। गरुड़ जी चले गए। भौमासुर ने एक ऐसा तारागढ़ बनाया है उसे पशु पक्षी भी पार नहीं कर सकता। गरुड़ जी जाए बार बार लौटाएं। भगवान ने कहा क्यों। बोले महाराज ये तारागढ़ में पार नहीं कर सकता। भगवान ने सुदर्शन चक्र से तारागढ़ काट दिया। जो ही तारागढ़ टूटा, गरुड़ जी कृष्ण और सत्यभामा दोनों को लेकर के प्रवेश कर गए। अब जब भौमासुर ने देखा बाण पे बाण, बाणों की वर्षा कर दी भगवान के ऊपर उसने, तो भगवान खाली बच रहे हैं, उसे मार नहीं रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। खाली भगवान अपने आप को बचा रहे हैं। तो सत्यभामा कहने लगी प्रभु कब तक बचोगे, मारो इसे। भगवान ने कहा बस यही इंतजार था। सत्यभामा जो है ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ही वो पुत्र था। उसे वरदान मिला हुआ था जब तक तेरी माँ नहीं कहेगी तुझे कोई मार नहीं सकता। सत्यभामा बोली मारो। भगवान ने फिर उसको वध कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने जब भौमासुर का वध किया, भौमासुर को मारने के बाद में भगवान ने कारागार को खोला जेल के लिए। तो उसमें से सारी कन्याएं बाहर आई निकल के, और भगवान को देख करके स्तुति करने लगी हे माधव तुमने हमारे लिए जेल से मुक्त कर दिया। उस अपराधी ने लाला के हमको भरा जेल में। भगवान ने कहा ऐसा करो अब तुम जेल से मुक्त हो गई, अब सब अपने अपने घर को चली जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे साथ विवाह करेगा कौन। हम निर्दोष रहे जेल के अंदर, को जानता है इस बात के लिए। हे भगवान हे माधव तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, सब कुछ तुम्ही हो। हम सब तुम्हें वर्ण करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ना ना ना। सब गोपियों ने कहा हे माधव हे गोविंद हमें दुनिया में कौन दुनिया में वर्ण कर सकता है। हमने अपने हृदय से तुम्हें चुन रखा है। आप हमारे बर हो, हमारे लिए वर्ण करो महाराज। जिसका दुनिया में कोई नहीं उसके आप हो, और हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने सोचा बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर मन में सोचा सबकी मुहूर्त निकालेंगे, अलग अलग छांटेंगे, अलग अलग फेरा डालेंगे तो समय बहुत लगेगा। फिर भगवान ने 16,100 के साथ में एक ही बार में फेरा डाल लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के कितने विवाह हो गए अब? 16,100 थी ना माँ, और 8 पहले से हैं 16,108। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का परिवार बहुत बड़ा है भैया। भगवान का परिवार बहुत बड़ा है। वृंदावन हरि लाल की, नंद के लाला की। 2 मिनट के लिए मेरे साथ सब गुणगान करेंगे। प्रभु के सिवा कहीं और दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं
दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुमको, और वरना पड़ेगा तुमको आंसू बहाना। एक बार जोर से जयकारा लगाओ वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हो, जब कीर्तन हो तो सब गाएंगे तभी कीर्तन होगा। अकेले मैंने भांग थोड़ी खाई है, भगवान तो आपके भी हैं भाई। आपको भी भगवान का गुणगान करना चाहिए सबके लिए। और मैं तो कितनी बार आपसे कहता हूं, भगवान का भजन करने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता भाई जानियो, जगीरा मुना धन हो। प्यारे, जिसके पास राम नाम की कमाई है वही दुनिया में एक धनी है, वही धनी है। और ऐसे धन को तुम कमाए बैठे हो, भगवान का भजन नहीं करते। भगवान का भजन सबको करना चाहिए। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा, और मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। बनो ना कठोर प्यारे, दया से भी काम लो, बनो ना कठोर प्यारे, दया से भी काम लो। आकर के मोहन मेरे दामन को थाम लो, आकर के मोहन मेरे दामन को थाम लो, आकर के मोहन मेरे दामन को थाम लो, आकर के मोहन मेरे दामन को थाम लो।
रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। कब तक तू रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक तू रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। भगवान के 16,108 रानियां, सबके 10-10 पुत्र और एक-एक बेटी। भगवान का बहुत बड़ा परिवार है। भगवान के एक मित्र थे सुदामा। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा भगवान के मित्र थे, लेकिन इस समय की बात भैया गरीबी आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। समय से कौन बचा मेरे भाई, समय ने किसी को छोड़ा नहीं। समय ने हरिचंद से हरिचंद को हरिया बना दिया भैया, सब जानते हैं। राजा नल को देखो, कितने इतिहास तुम्हें सुनाऊं मैं, समय ने किसी को छोड़ा नहीं है। सुदामा पोरबंदर के रहने वाले हैं। माता का नाम कीर्ति, पिता का नाम देव शर्मा है। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सत्यवती। बेचारी बड़ी सुशील है, इसलिए लोग उससे सुशीला कहने लगे। सुदामा जी के 4 बेटे हैं। कई लोग सुदामा के लिए दरिद्र भी कहते हैं, लेकिन